थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जय जगन्नाथ के साथ बोले मेरे साथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो बहुत बहुत आभार धन्यवाद ITO के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री अविनाश पटनायक जी, वाइस प्रेसिडेंट रंजीत पांडा जी, सेक्रेटरी देवाशीष जी और ट्रेजरर जो सारे लेखा जोखा और आज आपका सारा व्यवस्था किए हैं राधाकांत जी। और एक बड़ा धन्यवाद आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर अरुण जी का। अरुण का मायने तो आप लोग सब जानते हैं। अरुण वो जो सूर्य के सारथी, अरुण वो जो सुबह की लालिमा दें, अरुण वो जो ITAO को हमेशा प्रकाशित करते रहे, अरुण वो जो फाइटा के माध्यम से मुझे उड़ीसा तक ले आए और आज आपके स्टेज तक ले आए। तो बिग थैंक्स टू अरुण जी अलॉन्ग विद ITAO कि आज मुझे आपने अपने बीच में आने का अवसर दिया और बिजनेस के आगे जो एक मेरा मिशन है, मिशन नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी, इस मिशन को साकार करने के लिए मुझे स्टेज दिया, आप जैसी बेहतरीन ऑडियंस के बीच में आने का अवसर दिया। तो ITAO के सभी मेंबर्स को हार्दिक आभार धन्यवाद कि आज आपने ये अवसर दिया कि मैं आपसे इस मिशन पर कुछ बातें कर पाऊँ। और ये मैं दुआ करता हूँ कि मैंने जितनी भी एसोसिएशन देखी है, मेरी प्रोफाइल में भी बताया गया, सौभाग्य से मैं अपने जनपद प्रयागराज की IT एसोसिएशन का 26 साल पहले फाउंडर मेंबर रहा, फिर उत्तर प्रदेश कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन का फाउंडर मेंबर रहा, फिर मैं ऑल इंडिया IT एसोसिएशन का भी फाउंडर मेंबर रहा। तो इतना सौभाग्य मुझे मिला। लेकिन तमाम सारी एसोसिएशंस के कार्यकलापों को देखने के बाद और ITAO से परिचय के बाद ये महसूस किया कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएशन एवर आई फाउंड अक्रॉस द कंट्री। तो बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर यू ऑल कि आप सभी मेंबर्स, क्योंकि संस्था कुछ नहीं होती, संस्था वो होती है जो हम और आप मिलके बनाते हैं, जो हम और आप चल के दिखाते हैं, जो हम और आप करके दिखाते हैं। तो ITAO को पुनः बहुत आभार धन्यवाद। और मैं सीधे सीधे चलता हूँ उस बात के लिए जिस बात के लिए मुझे बुलाया गया है। तो मोटिवेटर शब्द अक्सर सुनते हैं और कभी कभी मजाक में बोल देते हैं, जिसका वेट ज़्यादा होता है उसको मोटिवेट कहते हैं। हाँ, तो वेट थोड़ा कम किया है मैंने, आगे और कम करूँगा। लेकिन एक बड़ी बात करता हूँ कि त्रेता युग में एक मोटिवेटर हुए, जानते हैं उनका नाम? सिर्फ तो द्वापर में हुए और उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दी थी। उन्होंने पहली भारत की मोटिवेशनल स्पीच दी थी, गीता उपदेश। मैं उससे थोड़ा पीछे चलता हूँ, है ना, थोड़ा पुराना भी हो गया हूँ IT इंडस्ट्री में, तो थोड़ी पुरानी बात करता हूँ। तो त्रेता युग में जो मोटिवेटर हुए, और धरती पे शायद उनसे बड़ा मोटिवेटर कोई ना हुआ है ना होगा, लेकिन उसके पहले वो किसके लिए हुए वो जानना जरूरी है। और वो है आप लोग। पता है आप लोग कौन हैं? आप लोग हैं हनुमान। आपके अंदर वो शक्ति है जो ITAO को बदल रही है, जो उड़ीसा को बदल रही है, जो देश को बदल रही है। और मैं हूँ वो जामुन जो आज आपकी उस शक्ति को और जगाऊंगा और बढ़ाऊंगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप IT इंडस्ट्री चलाते हैं, आप सर्विलांस इंडस्ट्री चलाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं लाइफ को आज की डेट में IT के बिना? इज इट पॉसिबल? लेकिन अब IT विदाउट सिक्योरिटी, इज इट पॉसिबल? वी हैव टू सर्विलांस एवरीवेयर। जो हर जगह देखने के लिए हमें सर्विलांस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसको चलाने के लिए कौन चाहिए? आप चाहिए। आप वो हनुमान हैं जिनकी ज़रूरत है इस देश को, और मुझ जैसे जामुन की ज़रूरत है आपकी शक्तियों को याद दिलाने की। तो दोस्तों, आज मैं इसी रोल को अदा करने के लिए आया हूँ और कोशिश करूँगा कि ये सेशन, ये 30 मिनट हमारे आपके साथ के ऐसे बेहतरीन समय हों जो आप जीवन पर्यंत किसी न किसी सीख के लिए, किसी न किसी बात के लिए याद करें। आजकल एक गारंटी चल रही है टीवी पे, तो एक गारंटी मेरी भी है कि 30 मिनट्स
सुपर एक्साइटिंग, आप और हम। तो मैं सीधे सीधे बात करता हूं बिजनेस की। कि बिजनेस में सबसे पहले तो हम बात करते हैं मंथन। व्हाट इज मंथन? मंथन कॉन्क्लेव 2023। अभी थोड़े दिन पहले सितंबर में सुपर शो किया आपने, एग्जीबिशन चला, पूरे देश के ब्रांड्स आए, उसमें तमाम पार्टिसिपेंट्स आए। हमारा ब्रांड सिक्योरनेट भी रहा, बिकॉज सिक्योरिटी मैटर्स। हाँ, तो मंथन का जो मतलब होता है, मंथन का मतलब है रियलाइज, एनालाइज एंड चैनलाइज। रियलाइज, एनालाइज एंड चैनलाइज, एंड दिस इज द मंत्रा ऑफ मिशन नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी। जब हम रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, एनालाइज करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, अवमूल्यन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, फिर उसको चैनलाइज करेंगे कि क्या मेरे लिए बेहतर है और क्या मेरे लिए नहीं बेहतर है, देन ओनली मंथन का रिजल्ट निकलता है। कभी अमृत और कभी विष निकलता है। बिजनेस की हम बात करते हैं, हार्डकोर बिजनेस की। मैं एक जनरल बात पूछता हूँ, हाउ इज द बिजनेस आजकल, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। मतलब अब क्वेश्चन क्या है, कौन सा? नहीं, बस इतना ही पूछ रहा हूँ। हाउ इज द बिजनेस? बिजनेस कैसा चल रहा है? माल कैसा बिक रहा है? पेमेंट कैसे आ रही है? ट्रबल से, लेकिन ठीक चल रहा है, वैसे गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है, जी। हाँ पक्का। आपका भी यही कहना है, गुजारा हो रहा है? ग्रोइंग, हेल्दी, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल, एवरीथिंग इज फाइन, ग्रोइंग विद द पेस ऑफ द इंडस्ट्री। 35% year on year surveillance and 18% IT. Is it going on? ग्रेट। इसीलिए ITO ग्रेट है, इसीलिए ITO ग्रेट है कि यहाँ के लोग सुखी, संपन्न और खुश हैं, और इंडस्ट्री की कदम ताल मिला रहे हैं इंडस्ट्री के साथ। अक्सर आमतौर पे जो मीडियोकर बिजनेस फैमिली लोग हैं, जिनका मीडियोकर बिजनेस होता है, और जो कि मिशन क्या है, नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी, तो बस छोटा सा काम किया कि जीवन से नहीं हटा दिया, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे मैं कर पाऊंगा भाई, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो बिजनेस की हमने बात करी, अरुण सर से डिस्कशन हुआ कि क्या सब्जेक्ट रखा जाए। तो ये मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि आप अच्छे व्यापारी हैं, सफल व्यक्ति हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देश को चला रहे हैं। व्यापारी ही देश को चलाता है, व्यापारी का ही, ट्रेडर्स का ही सबसे बड़ा रोल है पूरी दुनिया में। हर अर्थ को अर्थ देने वाला है व्यापारी। अर्थ मतलब मनी, और एक अर्थ का मतलब है मीनिंग। तो विदाउट अर्थ कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे बिन पानी सब सून, वैसे ही बिना पैसे के भी सब सून। और देश की प्रगति, समाज की प्रगति, परिवार की प्रगति कहीं ना कहीं अर्थ में निहित है। तो उस अर्थ को मायने देने के लिए छोटा सा ही काम करना है कि जितनी भी चीज़ें हम नहीं बोलते हैं, उसको नहीं को हटा दें। तो एक जनरल बात जो सुनने को, देखने को मिलती है जब हम किसी ट्रेडर से बात करते, तो मैं बात कर रहा था, आप सफल हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सफल व्यक्ति लीडर कैसे बनता है? कोई बताएगा? हाउ अ सक्सेसफुल पीपल कैन बिकम अ लीडर? हाउ अ सक्सेसफुल पीपल कैन बिकम अ लीडर? By doing something which no other people have done. It's a setting up the example. It is just setting up an example, and इसको बोलते प्रेरणादायी व्यक्तित्व। बट क्या वो लीडर में कन्वर्ट हुआ? लीडर तब होता है जब आपने जो सीखा, जो जाना, जो समझा, उसको समाज को बांटना शुरू किया अपने स्तर पर। समाज और बौद्धिक स्तर पर इसकी नीड ज़्यादा है, और ना इंटेलेक्चुअल लेवल, कि जो मैंने सीखा वो लीडरशिप को फॉरवर्ड करना, ट्रांसफ़र करना। और मेरा जो मिशन है वो यही है कि मेरी जो जीवन की सीख है, जो बिज़नेस की सीख है, वो मेरे तक सीमित ना रहे और मुझसे आगे भी जाए। वो पीछे तक इसलिए आना पड़ता है कि पीछे वाले सोचते हैं कि सिर्फ आगे वालों को तवज्जो मिल रही है, और वो सुनना बंद कर देते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। और जब सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? क्योंकि सीखने का तो माध्यम तीन ही है, देख के, सुन के, पढ़ के। तो आज सुनने का अवसर है, हाँ, और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा सुनने का अवसर है कि जिसने प्रयागराज की धरती से बिजनेस को शुरू किया एक छोटे से स्तर पे, और आज आप लोगों के सपोर्ट से
एक नेशनल ब्रांड के रूप में काम करता है। और आपको जो इन्होंने इतनी लंबी लिस्ट बताई ना मेरी डिग्रियों की, आप मैडम आपको जान के खुशी होगी कि ग्रेजुएशन को छोड़कर सारी डिग्रीज बिजनेस के दौरान ली है, सारी की सारी ड्यूरिंग द बिजनेस। तो कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग। मैं सिर्फ वो बात करता हूँ जो मैं स्वयं करता हूँ, मैं जो करता हूँ वो कहता हूँ। मैं कभी भी कोई ऐसी बात आपसे करके नहीं जाऊँगा कि जो मैंने नहीं किया वो कह दूँ। मैं सिर्फ वही बात करूँगा जो मेरे जीवन में है, जो मेरे अनुभव में है, जो मैं करता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि बिज़नेस में अक्सर लोग एक बात कहते हैं कि क्या बताएं, पेमेंट नहीं आ रही है, माल नहीं बिक रहा है। ये जनरल फिनोमेना है, जनरली लोग बोलते हैं। 26 साल की, चूँकि यहाँ लीडर्स हैं तो अच्छी बात है कि ऑलरेडी 2 स्टेप आगे हैं। लेकिन मैंने लीडरशिप की बात सर से इसीलिए पूछी थी कि आप सक्सेसफुल हैं, आप अपने आसपास के लोगों को भी सक्सेसफुल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आसपास के लोगों को सक्सेसफुल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। और जो काम ITAO बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता आ रहा, ये मंथन करना, ये लोगों से मिलना, ये लीडरशिप का ही एक बड़ा रूप है। और हम जैसे लोगों को बुला के आपसे इंटरैक्ट कराना, ये उससे भी आगे की बात है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो मैं बात कर रहा था कि बिज़नेस में हम कहते हैं कि माल कम बिक रहा है और पेमेंट कम आ रही है या नहीं आ रही है, अक्सर ये बात कहते हैं। इसमें सिर्फ यही करना है कि नहीं निकाल दीजिए। व्हाट आई डू इन माई बिजनेस, नहीं निकाल दीजिए। फोकस किस पे करना है? पेमेंट नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, पेमेंट करनी है। सुबह का पहला जो उद्देश्य होना चाहिए कि पेमेंट करनी है। इस पर भी एक लाइन बोलूँगा, बहुत ध्यान से नोट करिएगा। पेमेंट करनी है, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। पेमेंट आएगी तभी जाएगी, बट पॉजिटिव एटीट्यूड है इसमें। कहीं आपने निगेटिव नहीं बोला कि पेमेंट नहीं आ रही है, आएगी तो दूंगा। क्लियर है, आज सुबह मुझे ये पेमेंट करनी है। और पेमेंट क्यों करनी है? क्योंकि ये एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैश की सीमा होती है, क्रेडिट की कोई सीमा नहीं होती। यू कैन गेट एनी अमाउंट ऑफ क्रेडिट अगर आपने अपने को क्रेडिट वर्दी बना रखा है। और ये तभी होगा जब आपके पास सुबेरे पहला प्लान पेमेंट देने का होगा। वो लिस्ट तो नीचे नहीं बनाएंगे तो पेमेंट आएगी नहीं, तो दे भी नहीं पाएंगे। बट केवल नेगेटिव वर्ड्स को दूर रखना है कि मुझे प्लानिंग बिजनेस में रोज़ यही करनी है कि आज मैं इतना खरीदने का टारगेट कितना है और आज मेरा पेमेंट देने का टारगेट कितना है। एक छोटा सवाल और पूछता हूँ आप लोगों से कि माल कुछ भी बेचने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, सही जवाब पहले ही व्यक्ति से कि बेचने की पहली शर्त है कि खरीदा जाए। बेचने की पहली शर्त है कि खरीदा जाए। तो व्हाट वी शुड डू फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, वी हैव टू प्लान 2 थिंग्स ओनली, कि हमें कितना माल खरीदना है और कितनी पेमेंट करनी है। इसके बाद आपकी प्लानिंग की सारी प्रक्रिया शुरू होती है कि किसको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, क्या पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ती जाती हैं। चलिए एक और बात करते हैं। वो कॉमेडियन आ गए कल, पम जी? हाँ, क्या आ जाएंगे क्या अरुण सर? वो कॉमेडियन पम जी आ गए, आएंगे आज? कल आए थे ना? हाँ, तो मुझे लगता है काफ़ी हंसाया होगा उन्होंने। मज़ा आई थी कल? पक्का? मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। पक्का कल मज़ा आया था? तो चलिए 15 सेकंड तक लगातार हंसते हैं। लेट अस ट्राई, हंस सकते हैं कि नहीं? हाँ, 15 सेकंड तक, कम ऑन, हंसना है, ताली नहीं बजाना है। 15 सेकंड तक हंसना था भाई। सबकॉन्शियस माइंड में हंसी कम रहती है। आपको एक रोचक तथ्य बता देता हूँ कि मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियाँ लगती है, पता है आपको? मुस्कुराने में शरीर की कुल कितनी मांसपेशियाँ लगती हैं पता है आपको? सिर्फ 14, ओनली 14। क्रोध करने में कितनी लगती है भैया? आप ज़्यादा देर तक हंस रहे हैं, आपको अवार्ड मिलेगा। क्यों? क्रोध करने में कितनी लगती है पता है किसी को? 72। जस्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ रेपुटेशन, वेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी। अगर हम क्रोध करते हैं तो अपने शरीर से ही शुरुआत करते हैं, 14 की जगह 72 मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं और स्वयं भी निगेटिव होते हैं और अपने आसपास भी निगेटिविटी पैदा करते हैं। तो मुस्कुराएं, स्माइल प्लीज।
हाँ भैया जी, स्माइल प्लीज। तो देखिए, जीवन में जब हम हंसेंगे, एक और बड़ी बात बता दूं कि डोंट लाफ एट पीपल, लाफ विद पीपल। लोगों पर मत हंसें, लोगों पर मत हंसें, लोगों के साथ हंसें। जब लोगों के साथ हंसेंगे तो पता है क्या होगा? वो हंसी खुशी में बदल जाएगी और हम हंसी खुशी रहने लगेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो लोगों पे ना हंसें, लोगों के साथ हंसें और हंसी को खुशी में बदलें। जीवन जीने के लिए बहुत छोटा है और दुख मनाने के लिए बहुत बड़ा है। तो छोटा रखें ना, बड़ा क्यों करें? ज़रूरत क्या है बड़ा करने की? यही तो बोलते हैं कि छोटी सी लाइफ है, तो बड़ा क्यों करना उसको? वाई टू टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स एंड नेगेटिव पीपल एंड लॉट मोर। अब मैं आपको बिजनेस की थोड़ी बात और बताता हूँ, गंभीर बात। अक्सर जब ये बात होती है कि माल नहीं बिक रहा और पेमेंट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? बैंक की तरफ भागते हैं, पैसे और ले लो। इज इट अ राइट अप्रोच? इज इट अ राइट अप्रोच? क्योंकि हम ये नहीं समझते हैं कि फंड या फंडामेंटल्स, व्हाट वी नीड, फंड या फंडामेंटल। प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है और हम रिजल्ट कहाँ ढूंढने जाते हैं? कि बिजनेस को एक एनालाइज किया गया, मेरे जानने वाले हैं, उनका 2 करोड़ का लिमिट था, उन्होंने 4 करोड़ का लिमिट अप्लाई कर दिया। दुर्भाग्य, गलती से मेरे पास आ गए, बोले यार 2 करोड़ रुपये और ले रहा हूँ। मैंने कहा क्यों ले रहे हो? क्या तुम स्केल करने जा रहे हो अपना बिजनेस, प्रॉफिट बढ़ा रहे हो? इज इट देयर समथिंग न्यू? बोले नहीं। उनका फिर नहीं, बड़ा क्रंच है, पेमेंट नहीं कर पा रहे। हम कहा अच्छा चलो बैठो मेरे साथ। तो हमने आप ही की तरह मंथन किया, एनालाइज, रियलाइज एंड चैनलाइज। फिर ये पाया कि प्रॉब्लम तो केवल और केवल प्रॉफिटेबिलिटी की है, प्रॉब्लम फंड की है ही नहीं। तो हाउ मेनी टाइम वी डू दिस इन आवर बिजनेस? फंड का फंडामेंटल क्या है? डू वी रियलाइज आवर बिजनेस? बिजनेस जहाँ खड़ा है, हमारे पास 2 साल 3 साल 5 साल का कोई प्लान है उसका? केवल सुबह आ गए, शाम को झल्ला के घर पहुँचे। इसका निगेटिव असर जानते हैं क्या होता है? जैसे ही घर में आप अगर निगेटिव माइंडसेट से घुसते हैं, बच्चा दुखी, पत्नी दुखी, आप स्वयं दुखी, आप चीयर अप करते जाओ, क्या दिन रहा आज, मज़ा आ गई, क्योंकि साल में मुझे 20% तो ग्रो करना ही है और आज के दिन मैंने 20% ग्रो किया। तभी इसका इम्पैक्ट सोचिएगा। और ये तभी होगा जब हम फंडामेंटल्स को समझेंगे, बिजनेस की कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग समझेंगे, और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म लॉस को एनालाइज कर पाएंगे। कई बार हम व्यक्ति तौर पर काम करते हैं, यानी लोन ले लेना, लोन लेके आज की पेमेंट कर देना, प्रामा की, अरुण जी की, XYZ किसी की भी। परंतु अगर हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्पेस पे काम किया होता, फंडामेंटल को क्लियर रखा होता और इस बात को समझते कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस क्या है, कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ स्पेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग। और एक कॉस्ट तो हम लोग भूल जाते हैं, वो मैं ज़रूर किसी से पूछना चाहता हूँ, उसको ज़रूर बताइएगा ईमानदारी से। जो सबसे महत्वपूर्ण कॉस्ट है और पूरी बिजनेस को डेंट वही देता है, पूरे बिजनेस को डेंट वही देता है, वो कौन सी कॉस्ट है? ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ योर्स, आपकी अपनी कॉस्ट, आपकी अपनी कॉस्ट नहीं जोड़ते आप, लेकिन LIC वहीं से जमा करते हैं, बच्चे की फीस वहीं से जमा करते हैं, और तो EMI सारी वहीं से जमा करते हैं, बट यू नेवर कैलकुलेट योर ओन कॉस्ट। आपकी कॉस्ट अगर 1 लाख रुपए थी तो आपको कोई हक नहीं था कि आप 1.5 लाख रुपए निकालते उस बिजनेस से। आपकी कॉस्ट 1.5 लाख है, आप 1 लाख निकालते हैं तो 50,000 से आपकी कैपिटल बढ़ रही है। बिजनेस में क्रंच क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हम इस मंथन को पूरी तरह से मानते नहीं, दैट्स वाई वी सफ़र। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको। अब आप बहुत संतुष्ट हैं, जैसे कि काफ़ी लोग बड़े यहाँ हैप्पी हैं, खुश हैं कि भाई बहुत अच्छा सब चल रहा है, मे गॉड और अच्छा चले, फ्लरिश करे, मैं ऐसी दुआ करूँगा आपके लिए। लेकिन आपको पता है कि बिज़नेस में हर साल कितनी ग्रोथ ज़रूरी है, कितने %? और ये मैं पूरी ये बात जो भी कर रहा हूँ सर, देवाशीष जी, अरुण जी, जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं, ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। जो लोग आपसे जुड़े हैं
ये उनके लिए भी कह रहा हूँ, आपका जिम्मेदारी है कि आप उनको भी इनेबल करें, उनको भी ये बातें समझाएं और बताएं कि बिजनेस में हर साल ग्रोथ कितनी ज़रूरी है। मैं इसके बाद एक लाइन और बोलूँगा, वो भी आपके जीवन पर्यंत याद रहेगी। आपको पता है कि सालाना इन्फ्लेशन 10%, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अदर चार्जेस 10%, मिनिमम ग्रोथ कितनी चाहिए ईयर ऑन ईयर? हाँ जी, 80 to 20, ओके, यस, मिनिमम 20% ग्रोथ हमें हर साल चाहिए, जस्ट टू सर्वाइव, नॉट टू ग्रो, जस्ट टू सर्वाइव, नॉट टू ग्रो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप 20% की दर से ग्रो कर रहे हैं तो आप सर्वाइव करेंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए ग्रोथ जरूरी नहीं है, ग्रोथ मजबूरी है। ग्रोथ जरूरी नहीं है, ग्रोथ मजबूरी है। इसलिए हमें रियलाइज, एनालाइज और चैनलाइज पे बार बार काम करने की ज़रूरत है। यदि हम बिजनेस में 20% मिनिमम ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और हैप्पी चेहरा लिए हुए घर नहीं जा रहे हैं, विश्वास करिए कि अगले साल आपको लोन और लेना पड़ेगा। 5 साल तक यही चलाता रहा तो शट डाउन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें आपने कुछ भी नहीं किया कि आपने कहीं जाके उड़ा दिया पैसे को। जो मिनिमम एक्सपेंसेस है और जो मिनिमम नीड है वो है 20% की दर से बढ़ना। इसलिए इस रूल को फॉलो रखना है कि ग्रोथ मजबूरी है, ज़रूरी नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं ग्रोथ ज़रूरी है, मैं कह रहा हूँ मजबूरी है। और इस मजबूरी को गले लगाइए, रियलाइज, एनालाइज, चैनलाइज करिए, ग्रोथ के साथ चलिए। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 35%, बहुत सारे लोग साथ चलते हैं, तभी हमारा देश बढ़ रहा, तभी हम आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तभी वाइब्रेंट ओडिशा हो रहा, तभी वाइब्रेंट तमाम सारे स्टेट्स हो रहे हैं हमारे। परंतु हमारे तमाम पार्टनर ऐसे हैं जो नहीं कर पाते, और एसोसिएशंस के माध्यम से इस तरह की वर्कशॉप करना, इस तरह की बातें करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सवाल किसी का बिजनेस से रिलेटेड? माइक तो दूसरा है नहीं, मुझे ही आना पड़ेगा आपके पास। मैं आ जाता हूँ, उसके बाद एक और टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग, AI, ML, ई-कॉमर्स। हाँ हाँ, बताइए सर। एक्चुअली हम जो बिजनेस करते हैं, क्या बोले, सब बढ़िया चल रहा है, एग्जैक्ट भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है किसी का भी। ये करना चाहिए बिजनेस, हम लोग नहीं चला पाए ड्यू टू स्टाफ का प्रॉब्लम होता है। कोई काम सीख गया ताकि छोड़ देगा, और बाकी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है मार्केट में। ऑनलाइन ऑफलाइन का इशूज आ रहा है, हमेशा बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। वो सब प्रॉब्लम कैसे हम ओवरकम करें? मेरे पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है। आपके पास है? आप हनुमान हैं, मैं जामवंत हूँ, फिर भी है। क्योंकि एक मैं घटना शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। अभी हम लोग बात करते हैं AI, ML, ई-कॉमर्स। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML मतलब मशीन लर्निंग, और ई-कॉमर्स मतलब कि ऑनलाइन पर जाकर व्यापार करना। तीसरी एक बात और कहते हैं कि गूगल सब जानता है ना? कुछ भी आज हमें चाहिए तो जस्ट सर्च गूगल को सर्च कर लीजिए। लेकिन मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और 2 एग्जाम्पल से इसको सेट करता हूँ कि मानव हमेशा मशीन पे भारी था, है और रहेगा। मानव हमेशा मशीन पे भारी था, है और रहेगा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल दूंगा एंड यू विल लव इट, बिलीव मी, यू विल नेवर फॉरगेट दिस सेशन। अभी ताज़ा तरीन हमारे करीबन 41 मजदूर भाई लोग उत्तराखंड की एक सुरंग में फंसे रहे। करीबन 16 दिन अमेरिका की मशीनें, देश भर की टेक्नोलॉजी, सारे एफर्ट, प्रयास, सब ने बहुत प्रयास किया, आप सब ने दुआएं करी और सब लोग सुरक्षित निकले। परंतु निकले कैसे? जब टेक्नोलॉजी फेल हो गई, जब टेक्नोलॉजी फेल हो गई, इंजीनियरिंग फेल हो गई। अभी भाई ने कहा कि बिज़नेस किसी का ठीक चल नहीं रहा है, लोग सुनते नहीं ना। जब बोलना होता तो बोलते नहीं, जब लिखना होता है तो लिखते नहीं, जब सुनना होता तो सुनते नहीं। तो जब भैया सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो कैसे बचे वो मजदूर, जरा बताएं कृपा करके।
रैट माइनिंग, चूहा खुदाई पद्धति, इसने क्या साबित किया कि मानव हमेशा मशीन पर भारी है और भारी रहेगा, चाहे कितने भी हम उन्नत हो जाएं। चंद्रयान अपने आप उड़ के गया क्या? अरे मानव ने भेजा ना भाई। तो अपने पे भरोसा रखिए, अपने पे भरोसा रखिए। ई कॉमर्स पे ही मैं आ रहा हूँ, मैंने बात ही इसीलिए करी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, गूगल, इन सब में वो है जो आप कर चुके हैं। दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के विचार, एक्शन, तरीके उसमें फीडेड हैं, लेकिन उसमें ये नहीं फीडेड है कि अचानक से जब बॉल आएगी तो आप दाहिने हाथ से उठाएंगे कि बाएं हाथ से उठाएंगे। आपके जिस साइड आएगी, जो साइड आपका एक्टिव होगा, उस साइड से उठाएंगे। इसकी मैं एक छोटी सी आपको मैं बताता हूँ कि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और कैसे हम लीड करते हैं। जो लोग बोर हो रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बस मैं 5 मिनट और लेने वाला हूं। मैं अपने दिए गए टाइम से ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता हूं, तो बस 5 मिनट और बियर कर लें, कुछ अच्छी बातें और कुछ कम अच्छी बातें। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। आप सब सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुने होंगे, ताली बजा सकते हैं उनके लिए? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी भी उनको कहते थे। उनका सबसे पॉपुलर नारा बता सकते हैं? सब लोग एक साथ बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का नारा। अब मैं आपको इसी में एक मोटिवेशन देता हूँ कि जब सब लोग अलग अलग बोलते हैं तो कोई भी सुन नहीं पाता, और जब सब लोग एक साथ देखते हैं तो सब देख लेते हैं। तो जब बोलना है तो एक सुर में बोलना है, जिससे कि वो भारत की आवाज़ लगे, जिससे कि वो उड़ीसा की आवाज़ लगे। चलिए एक साथ बोलते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आज के सेशन को ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत सारी आज़ादी दे के जाऊँगा। तो सुभाष चंद्र बोस को मैं रिलेट कर रहा हूँ कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड और टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन माइंड। वो इंटरव्यू देने गए थे ICS का, जो IAS है अभी, पहले इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी। और इंटरव्यूअर ने अपनी अंगूठी उतारी और उनको दे दी और कहा, सुभाष क्या तुम इससे पार हो सकते हो? कोई पार हो पाएगा इस अंगूठी से? अपने शरीर को पार कर सकता है? अब इसमें में AI क्या करेगा? कह देगा सॉरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मनुष्य कर सकता है। और सुभाष जी तो बिल्कुल किए होंगे। उन्होंने एक पर्ची पे अपना नाम लिखा और अंगूठी के पार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इस बात का परिचय दिया कि जो है सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, त्वरित जवाब क्या होता है, और यदि हम एक्टिव रहेंगे तो इन्हीं AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके ई कॉमर्स को चलाएंगे और ई कॉमर्स में भी प्रेजेंट रहेंगे और अपने व्यापार को दुगनी तिगनी गति से बढ़ा पाएंगे। लेकिन फंड का फंडामेंटल, बिजनेस का फंडामेंटल कुछ जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जो सवाल का जवाब है वो भैया पीछे सबसे जिन्होंने कहा था कि ऑनलाइन से परेशान है, हेलो, अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं, आप ही का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। हर वो बिजनेस जिसमें मैन पावर इन्वॉल्व होगी, जिसमें ह्यूमन कनेक्ट चाहिए, वो चलेगा। हर वो बिजनेस जिसमें ह्यूमन कनेक्ट नहीं चाहिए, इमोशंस नहीं चाहिए, सर्विस नहीं चाहिए, वो नहीं चलेगा। आपको अपने आप को इतना स्पेशलाइज करना पड़ेगा कि आदमी आपको ढूंढे, आपको याद करे, आपके पास वो सर्विसेज, वो काबिलियत होनी चाहिए। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। तो ये हम ही कर पाएंगे। 2 एग्जाम्पल मैंने दिए आपको। चलिए एक वीडियो है, जरा प्ले कर दीजिए भाई। शीतल देवी का नाम, जरा पॉज करिए, किसी ने पॉज कर दीजिए 2 मिनट। शीतल देवी का नाम सुना है किसी ने? किसने सुना है? वेरी गुड। हमारे यहाँ हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं और ये बताया जाता है कि हाथों की लकीरों में मुकद्दर लिखा होता है। हाँ, बड़े बड़े कॉमेस्ट्रियंस होते हैं, लेकिन तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि विकलांगता दिमाग में होती है, शरीर में नहीं होती है। कैन आई हैव दिस वीडियो?
चला दो भाई। और ये भी देखिएगा इसका कंपटीशन किससे है। ये भी आपका जवाब है कि जब इरादे मजबूत हो तो जीतते कैसे हैं। Shidong Devi from India battled against Shahida binti Alim from Singapore. The first set for Yelling International, Shidong Devi shot 2 tens and 8, and 29.8 with 1 point behind the Singaporean archer, who shot 2 tens and 1 9. In sets 2 and 3, the Singaporean archer maintained momentum and took a bigger lead, ending the third set 87-84 with 3 points ahead. Despite falling behind, Shidong Devi stayed calm and shot 3 tens in the fourth set, narrowing the gap to 115 to 114, only 1 point behind. In the decisive set 5, Shidong Devi again presented extraordinary performance with 3 perfect tens, reversing the game with 144 to 142, a victory for gold. Shahida binti Alim secured the silver, and India shot from China to hold on. Falling at the total 27. कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो मजबूत को कोई हरा नहीं सकता, कमजोर को कोई जिता नहीं सकता। मजबूत बनिए, पॉजिटिव रहिए, प्रोडक्टिविटी को देखिए और आगे बढ़िए। अब एक सवाल और आया था, वो भी मैं जाते जाते सोच रहा हूँ बता के जाऊँ। सर की शायद प्रेजेंटेशन है, उनको लग रहा लेट हो रहा होगा। कि स्टाफ रिटेंशन का एक मंत्र बता रहा हूँ, ज़िंदगी में स्टाफ नहीं भागेगा, ज़िंदगी में स्टाफ नहीं भागेगा। और गवाह हैं मेरे यहाँ 26 साल पुराने लड़के हैं, 26 साल से। आपके यहाँ भी होंगे, निश्चित रूप से होंगे। एक बात जो है, सलीम जावेद कपिल शर्मा शो पे आए थे, सलीम साहब। उनसे कपिल ने पूछा कि भाई आप बड़े राइटर हैं और अच्छा आदमी कौन होता है, इसका एक डेफिनेशन दे दीजिए। उन्होंने कहा यार कोई बड़ा राइटर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसके दोस्त और स्टाफ पुराने हों वो ज़रूर अच्छा आदमी होगा। जिसके दोस्त और स्टाफ पुराने हों वो ज़रूर अच्छा आदमी होगा। तो स्टाफ रिटेंशन के लिए सिर्फ क्या करना है कि एक तो हमें उनको बहुत ट्रेन करने की ज़रूरत है कि जिससे उनके लिए बड़े बड़े अवसर उपलब्ध हों। लेकिन उनको इतना ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है कि वो कभी भी आपको जाकर छोड़कर जाने के बारे में ना सोचें। ये होता है क्योंकि स्टडी कहती है कि लोग कंपनी को नहीं छोड़ते, बॉसेस को छोड़ते हैं। ये बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये स्टडी कहती है कि लोग कंपनी को नहीं छोड़ते, बॉसेस को छोड़ते हैं। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। ठीक है। तो स्टाफ रिटेंशन के लिए केवल इतना करना है कि आपका 4 आदमी का परिवार है, उसको 16 का मान लीजिए। 10 स्टाफ है, उनको भी अपने परिवार का हिस्सा मान लीजिए। और जब ये मान लेंगे तो विश्वास करिए कि जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना है ना, वो पूरी हमारे साथ रहेगी और ना स्टाफ छोड़ के जाएगा, ना देश में कुछ गड़बड़ होने पाएगी। गड़बड़ी इतनी है कि हम तो अपने लिए कार लेके आ जाते हैं, कभी स्टाफ की बाइक भी नहीं सोच पाते। हम अपने लिए बड़े बड़े इंश्योरेंस कराते हैं, उनके लिए 36 रुपये वाला सरकारी बीमा भी नहीं करवा पाते। हम अपने लिए बड़ा मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं, हम उसका आयुष्मान भारत भी रजिस्टर नहीं करा पाते। 436 रुपये में 2 लाख का बीमा होता है, जीवन बीमा भारत सरकार की तरफ से। 36 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा होता है। ठीक है। मात्र 566 रुपये महीना खर्चा करके आप उसको 17.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी दे सकते हैं। आप दे के तो देखिए, ऐसी सिक्योरिटी चल ही रही है ना बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। कैसे चल रही हो? क्योंकि उन्होंने परिवार को बड़ा कर लिया। बस परिवार को बड़ा कर लीजिए, आप जीत जाएंगे। तो परिवार एक ऐसा वॉर है जिसके साथ रहने से आप पे कोई वॉर नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू ITUA फॉर कॉलिंग मी, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट।